आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर दिया जोर। अटल पेंशन योजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले टॉप 10 में। संसद का मानसून सत्र सोमवार से, कल सर्वदलीय बैठक और अगले 24 घंटों में भोपाल सहित 6 संभागों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर जोर दिया है। आज वाराणसी में युवा आध्यात्मिक सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देने और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में अपने साथ कम से कम 5 युवाओं को जोड़ने की शपथ लेने का आह्वान किया। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। आज कई देश एडिक्शन के हिसाब से कैसी उसकी बर्बादी हुई है देखा है। हमें हमारे देश को इस बर्बादी से बचाना है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मोदी जी युवाओं को देना चाहते हैं। युवा वो जिम्मेवारी का निर्वहन करे। दोस्तों, जब युवा संकल्प करता है तब रिवॉल्यूशन होता है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना में अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 1 मई से 15 जुलाई तक पूरे देश में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में नए लोगों को जोड़ने और उनका पंजीयन कराने में मध्य प्रदेश के 10 जिलों ने देश के टॉप 10 जिलों में स्थान बनाया है। इसमें बालाघाट जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस अभियान का फाइनल स्कोर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा कल 18 जुलाई को जारी किया गया। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक जो असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले और किसान पात्र हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब केवल संभावना नहीं बल्कि निवेश का सशक्त मंच बन चुका है। बार्सिलोना में कल प्रवासी भारतीयों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बीच आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विकास और निवेश साथ साथ चल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को सोलर पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश के किसान ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सिंचाई कर सके। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 32 लाख किसान हमारे यहाँ है। 30 लाख रेगुलर किसान है, 2 लाख हमारे अस्थायी टेम्परेरी कनेक्शन वाले किसान हैं। हम 3 साल के अंदर सभी किसानों को बिजली के सोलर पंप देकर के बिजली के झंझट से मुक्त करा रहा हूं। और सोलर से भगवान सूर्यनारायण का इतना प्रकाश है अपने राज्य के ऊपर कि वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे और अपने आप में ग्रीन एनर्जी से अपने खुद के सोलर पंप चला ले, घर की बिजली भी चला ले। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में बसे भारतीय केवल नागरिक ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक भी हैं। उन्होंने कहा कि बार्सिलोना में भारतीयों का जो अपनापन दिखा वह उन्हें उज्जैन की अनुभूति कराता है। भारतीय जहाँ भी जाते हैं वहाँ परंपरा और पर्वों की गरिमा बढ़ाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देवास नगर निगम ने 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने देवास को पहली बार सम्मानित होने का गौरव दिलाया है। इसके साथ ही 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करना, दूसरी बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट हासिल करना और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल थीम पर आधारित सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरा शहर उल्लासित है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्किल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च होने के 10 वर्षों के बाद देश के युवा युवतियों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ 63 लाख युवक युवतियों का कौशल विकास हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया का कार्यक्रम लॉन्च किया था। 10 वर्ष के बाद आज देश में युवा युवतियों में उत्साह है। 1,63,00,000 युवा युवतियों की इसमें कौशल विकास हुआ इस कार्यक्रम के तहत। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधार तेजी से तैयार किया जा रहा है। आईआईटी हैदराबाद में आज दीक्षांत समारोह में भारत के तकनीकी आधारित भविष्य का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने विद्यार्थियों से विश्व स्तरीय तकनीकी और उत्पाद तैयार करने का आह्वान भी किया। श्री वैष्णव ने घोषणा की कि इस वर्ष पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद भारत सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाले देशों में अग्रणी होगा। रेलवे में किए जा रहे सुधारों पर श्री वैष्णव ने कहा कि देश में पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 में चलेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार ने संसद के दोनों सदनों में सुगम कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा जाएगा। मानसून अधिवेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित कराए जाने की उम्मीद है। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश बेराड़ में 112 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि मंदसौर में 74, शिवपुरी में 36 और ग्वालियर में 33.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। हॉकी इंडिया ने आज सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 40 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की। यह शिविर 21 जुलाई से 29 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह शिविर महिला हॉकी टीम 5 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले महिला एशिया कप की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महिला एशिया कप की विजेता टीम अगले वर्ष होने वाले FIH महिला विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई कर लेगी। भोपाल में आनंद विभाग द्वारा 3 दिवसीय आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यशाला का 16 से 18 जुलाई तक आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने नकारात्मक विचार छोड़ने तथा व्यवहार से रिश्तों में सुधार करने का निर्णय लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिले में वर्तमान जुलाई माह को डेंगू निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव के संबंध में कार्यशालाओं के आयोजन सहित अन्य प्रचार प्रसार गतिविधियां संचालित हैं। शहडोल जिले में कृषि अधोसंरचना निधि की संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। योजना के माध्यम से अधोसंरचना निर्माण एवं प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण ले सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नगर पालिका परिषद सीहोर द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शहर में भव्य रैली एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आगरमालवा जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में आज जैविक हाट बाजार का शुभारंभ हुआ। खंडवा के दूधतलाई क्षेत्र में नगर निगम खंडवा द्वारा हरियाली महोत्सव 2025 के अंतर्गत आज वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1700 पौधों का सामूहिक रूप से रोपण किया गया। और सिंगरौली जिले में हो रही भारी बारिश को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने ऐसे परिवार जिन्हें अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण जान माल की क्षति हुई है, उनका सर्वे कर उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर राहत राशि का वितरण कराने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।